गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपन फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है कि जब भी कोई वर्क भविष्य के लिए किया जाता है, भविष्य में होने वाले वर्क के बारे में बताया जाता है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान ये होती है कि इसमें गा गे गी लास्ट में आता है, यानी वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आता है, गा गी या गे आता है। जैसे कि हमने सभी टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसी तरह फ्यूचर टेंस को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होगा सिंपल फ्यूचर, आफ्टर फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आज हमें 2 टेंस पढ़ने हैं। कौन कौन से टेंस पढ़ना है? सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में हम फिर फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और हम 2 दिन में हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। चलिए बेटा, अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, लास्ट में गा गी या गे आता है। आज अच्छा, इसका चलो फॉर्मूला देखते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, या तो विल लगेगी या शैल लगेगा। बेटा विल किसके साथ यूज होता है, विल आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, सॉरी, और रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल यूज करते हैं। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म लगने के साथ नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट लग जाता है। चलिए हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम अगले माह गाना गाओगे। बेटा ये सेंटेंस है। चलिए हम इसको बताते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिया आपने, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या ली, विल, यू विल, और मेन वर्ब क्या होगी, सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए सॉन्ग। नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो क्या हो गया, यू विल सिंग अ सॉन्ग नेक्स्ट मंथ। तुम अगले महीने गाना गाओगे। ये कौन सा होगा बेटा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग नेक्स्ट मंथ। तुम अगले महीने गाना नहीं गाओगे। चलिए हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव में होगा विल यू सिंग अ सॉन्ग नेक्स्ट मंथ। क्या तुम अगले महीने गाना गाओगे, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम। विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग क्या नेक्स्ट मंथ, यानी क्या तुम अगले माह गाना नहीं गाओगे, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये हुआ आई फॉर इंट्रोगेटिव एंड फॉर नेगेटिव, ठीक है बेटा। 2 सेंटेंस हो गए। चलिए थर्ड सेंटेंस लिखते हैं हम। पापा मुझे गिफ्ट देंगे। पापा मुझे गिफ्ट देंगे, ठीक है बेटा। फ्यूचर टेंस है जो कि दे आ रहा लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। चलिए अब अपन फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा पापा, पापा के फादर, फिर विल आएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी ऑब्जेक्ट। फादर विल गिव मी, क्या देंगे, गिफ्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए ये कौन सा हो गया, ये आपको हो गया अफर्मेटिव। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। तो नेगेटिव कैसे चेंज करेंगे,
फादर विल नॉट, बाकी एज इट इज, गिव मी गिफ्ट, ये कौन सा हो गया, ये नेगेटिव हो गया। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होगा, विल फादर गिव मी गिफ्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ना, तो जगह विल फादर गिव मी गिफ्ट, ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया इंट्रो। अब हम इसको किस में चेंज कर दें, सॉरी, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, अब हम इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो क्या होगा, विल फादर, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, बाकी एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, समझ में आया, कौन सा सेंटेंस होगा ये, आई एन, आई फॉर इंट्रोगेटिव और एन फॉर नेगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव और एन फॉर नेगेटिव सेंटेंस हुआ बेटा। आया समझ में आपको। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं लास्ट। बच्चे पार्क में खेलेंगे, बच्चे पार्क में खेलेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, चिल्ड्रन विल प्ले इन द गार्डन, गार्डन, चिल्ड्रन विल प्ले इन द गार्डन। कौन सा सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस होगा बेटा, ये अफर्मेटिव। चलिए अब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं। नेगेटिव में कैसे बनेगा, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले इन द गार्डन, यानी बच्चे पार्क में नहीं खेलेंगे। तो कौन सा सेंटेंस होगा ये बेटा, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा ना। कौन सा सेंटेंस हुआ ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, will children play in the garden, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। will children not play in the garden, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा सेंटेंस बन गया आपका, ये होगा आई एन, आई फॉर इंट्रोगेटिव और एन फॉर नेगेटिव। ठीक है बेटा, कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे,
सी एग्जाम्पल हो गए। हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान मैं बताना चाहती हूँ आपको। इसमें लास्ट में, वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहा और या रहा होगा, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। चलिए हम फॉर्मूला बताते हैं आपको। फ्यूचर कंटिन्यूस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या तो विल भी होगा या शैल भी होगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या और कोई सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करेंगे, और आई और बी के साथ हम ओनली शैल बी का यूज करेंगे। इसके अलावा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या लगाया मैंने, आईएनजी लगाया, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया। ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है। समझ में आया बेटा आपको? पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, इस तरह के रहे होंगे, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला बताना चाहती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल बी का यूज आई और बी के साथ होता है, बाकी सबके साथ विल बी का यूज होगा। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। बबीता खाना पका रही होगी, तो इसमें क्या होगा, बबीता सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट बबीता है तो विल बी होगा, इसमें होगा ना विल बी। मेन वर्ब क्या है, कुकिंग, कुक, और कुक में क्या लगा दोगे आप, आईएनजी हो जाएगा, तो कुकिंग। फिर क्या होगा, फूड। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये सेंटेंस हो गया आपका अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस हुआ ये, अफर्मेटिव। क्या हुआ सेंटेंस, बबीता विल बी कुकिंग फूड, बबीता खाना पका रही होगी। चलिए हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं। बबीता के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लो आप, विल। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद क्या लगाओगे बेटा, नॉट लगाओगे। नॉट लगाने के बाद क्या लगाओगे, मेन वर्ब लगाओगे। मेन वर्ब क्या होती है, कुक, और कुक में क्या लगा दोगे आप, आईएनजी लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, कुकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या लगा दोगे इसमें, फूड। ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बेटा। कौन सा सेंटेंस है ये, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। चलिए देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल बी, तो विल यहाँ होगा, विल बबीता, फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब विल बबीता बी, बी के बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब क्या होगी, कुक, उसमें लगा दो आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ ये, इंटरोगेटिव। ठीक है, चलिए अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसी को। विल बबीता फिर क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट भी तो लगेगा, लगेगा ना नॉट, और नॉट के बाद क्या लगेगा, बी, विल बबीता नॉट बी कुकिंग, फिर क्या आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, IN, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। गेटिंग यू, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है,
मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। ठीक है, तो इसके सेंटेंस होगा आई शैल बी हेल्पिंग यू I shall be helping you ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेगेटिव बनाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? I shall not, I shall be not helping you I shall be not helping you, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता रहूंगा। चलिए इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। अब हम किस में चेंज करेंगे इसको? इंटरोगेटिव में। Shall I be helping you? क्या मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता रहूंगा? Shall I not be helping you? Shall I not be helping you? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता रहूंगा? और ये लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा IN, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं हम। वह नाच रही होगी, वह नाच रही होगी, वह नाच रही होगी। ठीक है, क्या जगह? शी विल बी डांसिंग, शी विल बी डांसिंग शी विल बी डांसिंग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। शी विल बी के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। बाकी एज इट इज, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है बेटा, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल है ना,
तो विल से स्टार्ट करते हैं। विल शी बी डांसिंग, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपको होगा इंट्रोगेटिव। हुआ ना? क्या हुआ? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। विल शी, फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद एज इट इज आ जाएगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हो जाएगा आपका IN, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये 3 एग्जाम्पल्स आपके हो गए। चलिए लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं। वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। He will be sleeping. He will be sleeping. वह सो रहा होगा। कौन सा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है? ठीक है, वह नहीं सो रहा होगा। सब्जेक्ट ले लेंगे ना आप, पहले पहले ही ले लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लिया आपने, विल, विल भी ले लिया आपने, फिर नॉट लगा दिया, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एज इट इज उतार लेंगे, और ये जगह नेगेटिव। कौन सा हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए हम इंट्रोगेटिव इसी को बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। विल, विल के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही, फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब स्लीपिंग आ जाएगा ना, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव लास्ट। विल ही, फिर आज क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे, बाकी एज इट इज उतार देंगे पूरा। समझ में आ रहा है बेटा? और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, IN, I फॉर इंट्रोगेटिव और N फॉर नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो आज हमने दो प्रकार के टेंस पढ़ लिए। कौन कौन सा? सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैं कुछ इसमें से आपको लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए 5 सेंटेंस दूंगी जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। और किसमें? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है बेटा? सेंटेंस फर्स्ट, रमन रो रहा होगा।
रमन रो रहा होगा। कल हम बाजार जा रहे होंगे। वह गृह कार्य कर रही होगी। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है बेटा, ये आपके सेंटेंस है, इनका आपको ट्रांसलेट करना है। और चलिए पूरी सेंटेंस बहुत है ना। ये आपका होमवर्क है जो आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, ओके। आज हमारे दो अपने टेंस खत्म हो गए। कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है बेटा, सी यू।